नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज 3, जहां हम आपको तमाम खबरों से आपका परिचय करवाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। बनाने का काम किए हैं। उस संविधान को हम सभी लोगों का दायित्व है कि उस संविधान को हम लोग कैसे उसका सुरक्षा करें, उसका कैसे रक्षा करें। अब देख रहे हैं कि अभी पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से संविधान को खत्म करने का एक साजिश चलाया जा रहा है। इसलिए तमाम लोग जो भी न्याय पसंद लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान हम लोग को चलने के लिए सिखाया है, संविधान हम लोग को जीने के लिए सिखाया है। इसलिए उस संविधान को बचाने के लिए अभी जो आप लोकतंत्र का जो महापर्व है, इस महापर्व में वैसे तत्वों को कैसे हम लोग जवाब देंगे, इसके लिए हम लोग सभी लोग एकजुट हुए हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत वाले को आप जानते हैं कि बाबा साहब की जयंती आज देश के कोने कोने में, गांव कस्बों में मनाया जा रहा है। और इसलिए मनाया जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए बहुत यातनाएं सह करके, बहुत कठिनाई सह करके और अपने जीवन को दांव पर लगा करके देशवासियों के लिए एक ऐसी संविधान बनाया जिसमें सारे लोगों को न्याय मिले, सभी को समता मिले, ऐसा संविधान बनाया। लेकिन आज देश के कुर्सी पर बैठा हुआ आरएसएस, भाजपा, मोदी जैसा लोग बाबा साहब के संविधान को आज खतरा है, उस संविधान को बदलना चाह रहे हैं भाजपा के लोग। ये लेकिन देश की जनता कदापि नहीं होने देंगे। ये संविधान अगर जिस दिन बदलेगा, देश अमन और चैन और शांति भंग हो जाएगा। और ये भाजपा वाले, मोदी चाहते हैं। इस गरीबों से हम लोग निवेदन करते हैं कि बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए इस बार इस देश में मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। और हम लोग कोडरमा में इंडिया गठबंधन के जो है लोग, वो सारे लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव में गांव गांव में हम लोग बाबा साहब के जो विचार है, इनके आदर्श है, इनका जो कार्यक्रम है, वो हम लोग लेके जाएंगे और कुर्बानी देना पड़े हम लोग देंगे और संविधान की रक्षा करेंगे और देश के जाएंगे। यही बात हम लोग कहने। चलिए, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज अम्बेडकर जी का जयंती है और भारत के तमाम युवा वर्ग के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो सोची समझी रणनीति था, इनके रणनीति पर चलने की आवश्यकता है और विचारों को रखने की आवश्यकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोची समझी राजनीति के तहत जो संविधान बदलने का ये साजिश रची जा रही है, युवा वर्ग को इसका जवाब देने की आवश्यकता है और वह दिन आ गया है। आज सबके माथे पर है और यह लोकसभा चुनाव में ईडी को ताक पर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार केंद्र में बैठी और मुख्यमंत्री को रहते मुख्यमंत्री को किस तरह से यह पदस्थ किया जाता है, यह आम जनता देख रही है। झारखंड में भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, जनता पार्टी को यहाँ की आम जनता करारी जवाब देने के लिए मन बना ली है और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय विनोद कुमार सिंह को भारी मतों से विजय बनाने का भी मन लोग बना लिया। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के बनाए गए संविधान पर हम लोग चलते हैं और चलते आए हैं और पूरा देश इनका संविधान मतलब समझिए कि पूरा विश्व में मान्य है। और भाजपा का जो केंद्र सरकार है लगातार संविधान को कुचलने का काम कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध देश की आम जनता के द्वारा किया जा रहा है। और इस लोकसभा का जो चुनाव है, ये लोकतंत्र का जो पर्व है, इसमें करारा जवाब भाजपा को मिलने जा रहा है। सबसे पूरे मनाया जाता है जी। प्रतिमा सिर्फ प्रतीक नहीं बने, इनका विचारों का अनुसरण हो आम लोगों के जीवन में। संजय भैया, क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं आप? देखिए, आज बाबा साहब की 134वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। वैसे तो हर वर्ष हम लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और इस वर्ष विशेष ये इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ दो धड़ में बटे हुए हैं। एक धड़ चाहता है कि बाबा साहब का संविधान को बदला जाए, दूसरा संविधान लागू किया जाए, और एक धड़ यह चाहता है कि बाबा साहब का संविधान को किसी कीमत पर बदलने नहीं देना है। और बदलने नहीं देना है, उसी में हम लोग हैं। निश्चित तौर पर भाजपा का कुचक्र है कि संविधान बदला जाए और हम लोग अड़े हुए हैं, संविधान को बदलने नहीं देंगे। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में
सबसे बढ़िया संविधान किसी देश का है तो वो भारत का है। और हम लोग आज सिर्फ बाबा साहब की जयंती नहीं मनाए हैं,